बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे कक्षा 9। देखते हैं पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। चटकाए मतलब तोड़ना, परी पड़ना। आइए देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। व्याख्या देखें। पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता एक नाजुक धागे के समान है, जिसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हमें रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक टूटे हुए धागे को तोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार हमारे रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो पहले जैसा नहीं हो सकता है। दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निजमन की विथा, मन ही राख्यो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, बांट न लेई हैं कोय। इसका अर्थ देखते हैं। विथा मतलब दुख, गोया छिपाकर, अठिलई है मजाक उड़ाना। व्याख्या देखते हैं इसकी। रहीम जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें अपने अंदर ही छुपाकर रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा दुख सुन तो सब लेते हैं, लेकिन कोई उस दुख को कम करने की कोशिश नहीं करता। उल्टा वो हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए रहीम जी हमें अपनी व्यथा अपने अंदर ही रखने को कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा दोहा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच बो, फूले फले अघाय। अघाय मतलब तृप्त होना। इसकी व्याख्या देखें। तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। अगर हम एक साथ बहुत सारे काम करेंगे तो एक भी काम सही से पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार हम किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने के लिए उसकी जड़ को सींचते हैं, न कि सीधे उसके पत्तों को सींचते हैं, उसी प्रकार हमें एक ही प्रकार की एक ही प्रभु की आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी श्रद्धा को कई जगह व्यर्थ करेंगे तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होगा। आइए देखते हैं चौथा दोहा। चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। विपदा मतलब दुख। इसकी व्याख्या देखें। चौथे दोहे में रहीम जी श्री राम के वनवास की व्याख्या की है। श्री राम ने चित्रकूट के घने जंगलों में 14 वर्ष का वनवास काटा था। रहीम जी कहना चाहते हैं कि इस जंगल में वही रह सकता है जिस पर कोई विपदा आई हो। कोई अपनी इच्छा से यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। आइए पांचवा दोहा देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए, ज्यों रहीम नट कुंडली, सीमिट सीमिट कूद चढ़ी जाए। इसका अर्थ मतलब अर्थ, थोरे मतलब थोड़ा। इसकी व्याख्या देखें। पांचवें दोहे में रहीम जी ने हमें दोहे की महत्वाकांक्षा बताई है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक नट यानी कलाकार कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और लंबी छलांग मार लेता है, उसी प्रकार एक छोटा सा दोहा भी कुछ ही शब्दों में बहुत सारा मतलब समझा देता है। आइए छठा दोहा देखते हैं। धन रहीम जल पंख को, लघु जी पियत अघाय, उदधि पढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। पंख मतलब कीचड़, उदधि मतलब सागर। इसकी व्याख्या देखें। छठे दोहे में
रहीम जी ने कीचड़ को समुद्र से अधिक मान्य माना है, मतलब धन्य माना है, क्योंकि कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी कई छोटे कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझाता है, लेकिन वहीं विशाल समुद्र अपने खारे पानी की वजह से किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। यहाँ कवि ने कीचड़ की तुलना गरीब से की है, जो अपनी गरीबी के बावजूद लोगों की मदद करता है, और समुद्र की तुलना अमीर व्यक्ति से की है, जो धनी होने के बाद भी किसी की मदद नहीं करता है। आपको अगर ये हमारा समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।